जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां आखिर अधूरी क्यों हैं? मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर में छुआछूत क्यों नहीं है? इन सभी रहस्य को जानने के लिए देखिए सत्य घटनाओं पर आधारित यह 2D एनिमेशन वीडियो। ईश्वर की लीला अपरंपार है और स्वयं पूर्ण परमेश्वर इस मंदिर के निर्माण में किस प्रकार शामिल रहे हैं, ये बात आज तक आमजन के लिए रहस्य ही रखी गई। आइए उस सत्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर कैसे बना। उड़ीसा के तत्कालीन राजा इंद्रदमन, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण जी की इष्टतम रूप में पूजा किया करते थे। एक रात जब राजा इंद्रदमन आराम फरमा रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रदमन, हे प्रभु, आप? हे इंद्रदमन, मेरी मृत्यु के उपरांत जिस संदूक में मेरी अस्थियां विसर्जित की गई थी, वो काष्ठ का संदूक पानी में बहता हुआ तेरे राज्य में पुरी में समुद्र किनारे आ लगा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश से उस संदूक को उसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर मंदिर यादगार रूप में बनवा दो, जिसका नाम जगन्नाथ होगा। और उस मंदिर में एक विप्र रख देना जो श्रद्धालुओं को पवित्र गीता के अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। याद रहे, इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति होनी चाहिए और ना ही कोई पाखंड। जैसा आपका आदेश महाराज। किंतु भगवान, कृपा करके मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। इंद्रदमन, यही वह स्थान है जहां तुम्हें हमारा मंदिर बनाना है। भोर होते ही राजा इंद्रदमन ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। स्वामी, इस शुभ कार्य में देरी कैसी? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को अर्पित करने में क्या सोचना। राजा इंद्रदमन तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाते हैं और मंदिर बनाने के लिए राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया जाता है। जिसके बाद सभी पुरी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो संदूक तैर रहा था। उसे निकलवाकर जमीन खोदकर संदूक दबा देते हैं। और देखते ही देखते उस संदूक के ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाता है। महाराज की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण जी की दया से मंदिर बनकर तैयार है महाराज। राजन, बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सब श्री कृष्ण जी की कृपा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सभी चलो। समुद्री तूफान आ रहा है। समुद्री लहरें इतनी ऊपर उठकर हमारी तरफ आ रही हैं। लहरें बहुत तेज हैं। भागो, भागो, तूफान आ गया। राजन, ये लहरें तो बहुत ऊंची हैं। हमें अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा।
हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? समुद्र की लहरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया है महाराज। जगन्नाथ मंदिर के तैयार होते ही समुद्री लहरों का आना और मंदिर को अपने आगोश में समा लेना, ये घटना सिर्फ एक बार नहीं अपितु 5 बार घटित होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालें राजन, हौसला रखें। न जाने समुद्र मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजकोष भी खाली हो चुका है। अब और मंदिर बनवाने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं बचा। हे भगवान, यह तुच्छ जीव आपके आदेश का पालन अब नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर देना भगवान, माफ कर देना। राजा के 100 यत्न करने के बावजूद मंदिर नहीं बन रहा था। तब काल ब्रह्म से हुए वचन के मुताबिक सर्व सृष्टि के रचनाहार, सभी आत्माओं के जनक, दुखहर्ता कबीर प्रभु अपने निज धाम सतलोक से आकर वहां प्रकट होते हैं और एक संत रूप में राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है राजन, कैसे उदास बैठे हो? हे महात्मा जी, परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से समुद्र किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था, किंतु समुद्र ने उसे तोड़ दिया। अब की बार समुद्र नहीं तोड़ेगा, आप मंदिर बनवाओ। क्षमा करें महाराज, मंदिर 5 बार बनवाया है, परंतु 5 बार समुद्र ने उसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं इंद्रदमन, यदि मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में पहाड़ी पर रहता हूं, वहीं पर मेरी कुटी है। इंद्रदमन, एक बार फिर मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत जी आए थे तो उन्हीं से सहायता की याचना कर ले। वो कोई मामूली संत नहीं है इंद्रदमन, उनकी भक्ति शक्ति का कोई पार पार नहीं है। क्या हुआ महाराज? अभी अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर मंदिर फिर से बनवाने को कहा है। अच्छा। और बताया है कि जो संत समुद्र को रोकने की बात कर रहे थे वो बहुत शक्ति युक्त हैं। मुझे उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको महाराज, प्रभु का मंदिर फिर बनवा दो। बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ, किंतु अब तो राजकोष भी खाली हो चुका है। इस वक्त मैं धर्म संकट में फंस चुका हूँ। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे और मंदिर बनवाने के लिए धन भी शेष नहीं रहा। स्वामी, आप चिंतित ना हो। मेरे पास आभूषणों की कोई कमी नहीं है। किंतु रानी, आपके आभूषण। अभी उसकी चिंता आप ना करें राजन। आपका और मेरा दुख एक ही है, दो नहीं है। आप संकट में हैं, मैं इन आभूषणों का क्या करूंगी? आप बस भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ करवाएं। स्वामी, ये आभूषण भी भगवान के ही दिए हुए हैं और भगवान के आदेश का पालन करने में इनका सहयोग लेना मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। जी। सुबह उठते ही राजा इंद्रदमन अपने महामंत्री को बुलाकर
भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के बारे में बताते हैं। आप जाइए और मंदिर कार्य पुनः प्रारंभ कराने की तैयारी करें। प्रणाम ऋषि जी। कहो इंद्रदमन, कैसे आना हुआ? हे महात्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आप समर्थ ऋषि हैं। मुझ दीन पर कृपा करो। राजन, जिस ओर से समुद्र हर बार आकर मंदिर को बहा ले जाता है, आप उस ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दें, जिस पर बैठकर मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय बाद मंदिर का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका था। एक दिन राजा स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य देख रहे होते हैं। तभी वहां गोरखनाथ जी आ जाते हैं। प्रणाम स्वीकार करें महात्मन। इंद्रदमन, आप भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं, किंतु सुना है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों? मुनिवर क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मूर्ति लगाने से मना किया है। राजन, सपना तो सपना ही होता है। आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाए। हे महात्मन, जैसा आपका आदेश। हाँ, और याद रहे, मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद अन्य संतों से कहा कि राजन, अकेले भगवान का मन कैसे लगेगा? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित की जाए। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने की बात कही। मंत्रियों ने 3 कुशल कारीगरों को बुलाकर मूर्तियां बनवाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मूर्तियां बनाने का काम चल रहा होता है, किंतु कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस तरह मंदिर बार बार टूट रहा था, अब इस प्रकार मूर्तियों के भी अपने आप टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और ऐसा 3 बार होता है, जिसे देख राजा इंद्रदमन बहुत चिंतित हो जाते हैं। किंतु भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं जाता। इसलिए एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं और पूरा दरबार बिल्कुल शांत होता है, सबके सब इसी चिंता में होते हैं कि करें तो क्या करें। तभी वहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव एक वृद्ध कारीगर यानी शिल्पकार का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। राजा से कहो कि मैं एक शिल्पकार हूँ और मूर्ति बनाना बड़े अच्छे से जानता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया है और अपने आप को मूर्तिकार बता रहा है। आपसे मिलना चाहता है महाराज। अवश्य, उनको अवश्य आने दिया जाए। जो आदेश महाराज। ये कारीगर तो बड़ा अनुभवी लगता है। अवश्य भगवान की ही कोई लीला है।